हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 14 सेशन ऑफ एआई पावर टूल्स फॉर ऑटोकैड। आज के सेशन में हम आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग ऑटोमेशन करके देखेंगे या फिर सिविल साइट लेआउट क्रिएट करके देखेंगे या फिर स्ट्रक्चरल लेआउट क्रिएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेयर क्रिएट करने होते हैं। तो लेयर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली ऑटोलिप्स कोड यूज करते हैं। तो सिंपल हम चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट द ऑटोलिप्स कोड for create the layers with the name of wall, window, dimensions, फर्नीचर के लिए भी दे सकते हैं या फिर टेक्स्ट के लिए देते चलो। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे कोड आ गया। इस कोड को हम कॉपी करते और नोटपैड में पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी और मेक लेयर नाम से इसको सेव करना है। कंट्रोल सी, सेव एज डॉट एलएसपी। ठीक है, अभी ऑटोकैड में इसको रन करेंगे। अपलोड, एंटर और यहाँ पर मेक लेयर सिलेक्ट करेंगे, लोड करेंगे। ओके, ये हो गया लोड और कमांड रन करते मेक लेयर सेंटर। यहाँ पे क्रिएट हो गए सब लेयर्स वगैरह। अभी उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, कुछ प्लॉट वगैरह अगर ड्रॉ करना है तो जैसे पिछले सेशन में हमने एक कोड जनरेट किया था ऑटोलिप्स, वही यहाँ पे यूज करते। उसको मैं अपलोड कर देती हूँ। प्लॉट पार्क सिलेक्ट कर ले, इसको लोड कर देंगे। इस नेम से हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, इस नेम से हमने यहाँ पे ये कोड बनाया था। इसको सिलेक्ट करके लोड कर दिया। लोड हो गया सक्सेसफुली एंड देन कमांड को रन करते। प्लॉट द पार्क, ये आ गया ऑप्शन और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस वाले लेयर पे ये आ गया। तो आप चाहो तो अगर आपको इसे दूसरे लेयर पे सेट करना हो। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए भी हम ऑटोलिप्स कोड का यूज कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास वीबीए कोड। जैसे ऑटोलिप्स होता है वैसे ही वीबीए कोड भी होता है। तो यहाँ पर हमने एक वीबीए कोड किया है। प्रॉम्प्ट क्या डाला है मैंने, जैसे ऑटोलिप्स का यूज करते हैं सेम वैसे इसका यूज करना है। वीबीए कोड फॉर क्रिएट फ्लोर प्लान विथ किचन, हॉल, बेडरूम, बालकनी एट अ प्लॉट साइज दे विद द थिकनेस दी, वॉल की थिकनेस दी है। तो ये वाला वीबीए कोड आया है। इस कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। इसको कैसे यूज करना है, तो इसको करने के लिए मैं ऑटोकैड ओपन कर देती हूँ और वीबीए यानी कि वीबीए एड फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया जिसमें हम वीबीए को एडिट करते। एंटर करना है, ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो इसको कैसे रन करना है, इंसर्ट में जाके मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और जो कोड हमने यहाँ पे कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। अब इस कोड को रन कैसे करना है, तो सिंपल यहाँ पे रन का ऑप्शन दिया है, रन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट फ्लोर नाम कमांड का नेम आएगा, यहाँ पे इसको रन कर देंगे। ऑटो कैड में आपको शो होगा फ्लोर प्लान क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, फ्लोर प्लान क्रिएट हो गया। यहाँ पे जाके जो हमने प्लॉट बनाया था उसको मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। ओके, तो 60 बाय 40 के प्लॉट में कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ करके आया है। इसको हमें लेयर में चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे भी कर सकते हैं या फिर वीबीए कोड में जाके भी कर सकते हो। ओके, वॉल लेयर का। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे ब्लॉक वगैरह कुछ प्लेस करना है, डोर वगैरह देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो हम YQR प्लगइन का यूज करते हैं जिसका शॉर्ट की है AD2 एंटर। और सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, उसकी साइज डालनी, कितनी साइज होगी, और ऐसे यहाँ पे डोर प्लेस कर देंगे। यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे
AD2 एंटर और यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल तरीके से डोर प्लेस कर सकते हो जिसमें सिर्फ आपको 1 सेकेंड से भी बहुत ज्यादा कम टाइम लग रहा है। उसके बाद आप चाहो तो ये वाली बाकी के चीजें ट्रिम वगैरह करना चाहते हो बीच में की चीजें तो इसको ट्रिम कर सकते हो। डोर प्लेस करने के बाद आप चाहो तो सेम वैसे ही AW क्लिक करके यहाँ पे विंडो प्लेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह देना है तो उसके लिए ऑटोलिप्स का यूज कर सकते हो, VBA का यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल यहाँ पे DDZZ कमांड यूज कर सकते हो। अगर इसके डायमेंशंस चाहिए एंटर करो। ओके, ये आपको यहाँ पे उसके डायमेंशंस ऐसे शो होंगे। DDZZ एंटर, इसके चाहिए इसको क्लिक करो एंटर करो, इसके डायमेंशंस आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सिंपल फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हो उस सिलेक्ट। ठीक है, ये हो गए साइज। देन उसके बाद अगर आपको इसके अंदर कुछ फर्नीचर वगैरह प्लेस करना है तो वो भी आप प्लेस कर सकते हो। ओके, तो डायमेंशंस और डोर प्लेस करने के बाद अगर हमें यहाँ पे विंडो वगैरह प्लेस करनी तो हमने पहले ही यहाँ पे एक विंडो का ब्लॉक मैंने बना के रखा है ऑलरेडी। तो उस ब्लॉक का अगर यहाँ पे प्लेस करना है, पहले मैं यहाँ पे लाइन को ट्रिम कर देती हूँ इससे, इसकी कुछ जरूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके बाद विंडो हमें यहाँ पे प्लेस करनी तो ऑटोलिप्स कोड का यूज करके हम विंडो प्लेस करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है प्रॉम्प्ट ऑटोलिप्स कोड फॉर प्लेस द ब्लॉक एट यूजर इनपुट, और यहाँ पे प्लेस ब्लॉक का एक ऑटोलिप्स कोड है, इसको कॉपी करके नोटपैड में जाके मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। यहाँ पे हमें बस सिंपल उसको अपलोड करना है और यहाँ पर हमें डालना है प्लेस ब्लॉक। लोड हो गया और कमांड को रन करते PLACE एंटर, और ब्लॉक का नेम पूछ रहे, ब्लॉक का नेम डालना है, मैंने ए दिया था, ए पिक कर दिया और पॉइंट को पिक करना है। ये हो गया। फिर से यहाँ पर अगर करना है सेम वही प्रोसीजर, ए एंटर और पिक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर देना है तो ए एंटर और यहाँ पर इसको मैं पिक करती हूँ। तो यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट भी पूछा गया, एक सेकेंड फिर से हम करते प्लेस ब्लॉक एंटर, ब्लॉक का नेम है ए और यहाँ पे पॉइंट पिक किया। अभी ये ऐसे आ रहा है तो इसको हमें रोटेट वगैरह करके यहाँ पे फिक्स करना होगा। तो ये सब ऐसे हम यहाँ पे विंडो भी प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह देना है तो टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, ऑटोलिप्स कोड या फिर VBA कोड जनरेट करेंगे। VBA कोड फॉर व्यू द टेक्स्ट टू रूम्स, टेक्स्ट हाइट भी डाल देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेक्स्ट हाइट कितनी होनी चाहिए, आई थिंक 5 होने चाहिए। ओके, चलो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। इसको मैं कॉपी कर देती हूँ। कोड कॉपी होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जाना है और VBA एंटर करना है। VBA एंटर होने के बाद फिर से वहां पे सेम इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल में कोड को पेस्ट करेंगे और यहाँ से उसको रन कर देंगे। अभी यहाँ पे एंटर रूम नेम दिया है तो रूम नेम में डालती हूँ पहले लिविंग रूम, एंटर, यहाँ पे पिक करना है, ये यहाँ पे आ गया लिविंग रूम। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लेके जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्स्ट हाइट बहुत ज्यादा हो गई तो हम VBA में जाके इसकी हाइट कम कर देंगे। टेक्स्ट हाइट यहाँ पे दी है 5 ना, मैं यहाँ पे करती हूँ इसको 2 एंड देन अगेन रन। फिर से जाते हैं ऑटो कैड में। अब ये पूछ रहा है एंटर द रूम नेम, रूम नेम में यहाँ पे डालती हूँ एग्जाम्पल डाल देते हैं, मान लो ये हमारा किचन है, यहाँ पे इसको मुझे प्लेस करना है। ये हो गया प्लेस, यहाँ पे जाएंगे सेम स्पेस करके कमांड रिपीट और यहाँ पे एक सेकेंड रन।
रूम नेम मान लो यहाँ पर मुझे चाहिए बालकनी, एंटर और पॉइंट यहाँ पे सिंपल आपको पिक करना है, ठीक है। तो ऐसे भी हम यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह दे सकते, डायमेंशंस दे सकते, स्टेयरकेस वगैरह चाहिए तो वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे फर्नीचर वगैरह ऐड करना है तो बाय क्यू आर्क से इसका यूज कर सकते हैं। जे जे एंटर करके मान लो लिविंग रूम में कुछ चाहिए, ओके करो, यहाँ पे उसको ऐसे प्लेस कर दो, ठीक है। ये कहाँ पे सेट करना है उस हिसाब से हमें इसको रखना होगा। यहाँ पे इसे हमने प्लेस कर दिया, इस वाले डायमेंशन को मैं रिमूव कर देती हूँ और टेक्स्ट को भी थोड़ा यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे एक फ्लोर प्लान वगैरह रेडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसमें कुछ और डिटेल ऐड करनी है, जैसे रोड साइड वगैरह भी हमें यहाँ पे दिखाना है, तो उसके लिए भी हम ऑटोलिप्स कोड का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, डायमेंशंस को डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे रोड दिखाना है फ्रंट में, रोड दिखाने के लिए ऑटोलिप्स कोड यूज करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑटोलिप्स कोड जनरेट करके रखा है, मैं वही यहाँ पे अपलोड करूंगी। अपलोड, एंटर, रोड सिलेक्ट करके लोड कर दिया और अब हमें रोड ड्रॉ करना है। तो कमांड रन करेंगे, रोड एंड एंटर, मिड पॉइंट पिक करेंगे। यहाँ पे रोड की विड्थ पूछी गई है तो मैं विड्थ डाल देती हूँ यहाँ पे 60, एंटर, और उसकी लेंथ है 150, एंटर, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। ये थोड़ी सी उसकी साइज गलत हो गई है तो फिर से हम इस कमांड को रन करेंगे। ओके, स्टार्ट पॉइंट यहाँ से मैंने पिक कर दिया और अब मैं इसकी वैल्यू डालती हूँ 25, एंटर, और रोड की लेंथ मुझे चाहिए 200, एंटर, ठीक है। आ गया ये रोड। तो इस तरीके से रोड भी दिखा सकते हैं। इसको क्लोज करके आप यहाँ पे हैचिंग वगैरह भी शो कर सकते हो। अगर पार्किंग वगैरह कुछ ऐसा दिखाना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑटोलिप्स कोड जनरेट करके दिया। यहाँ पे मैंने प्लॉट और पार्क का ऑटोलिप्स कोड दिया है, ठीक है। यहाँ पे उसकी साइज जो है सिर्फ हम साइज वगैरह चेंज करते, यहाँ पर हम 20 करते और यहाँ पर 20 करते। ओके, सेव एज इट इज सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे जाके अपलोड, प्लॉट पार्क, ओके, लोड्स, ठीक है। कमांड रन करेंगे, येलो प्लॉट पार्क आ गया। स्टार्ट पॉइंट को पिक किया और यहाँ पे ये आ गई पार्किंग। डबल क्लिक करेंगे तो इसमें आपको हैचिंग वगैरह भी दिखा सकते हैं। सिंपल एंटर कर देना है। ये हो गया, थोड़ा सा गार्डन एरिया हमने यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद इसके हैचिंग अगर चेंज करना चाहते हो तो इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे गार्डन एरिया दिखा है तो इसमें क्रॉस जैसे सिंबल वगैरह डाल सकते हैं। ओके, और हमने यहाँ पे ऐसे कुछ शो कर दिया। उसके बाद ड्रेनेज वगैरह दिखाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऑटोलिप्स या फिर वीबीए कोड का यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड और कॉलम बीम भी दिखाना है तो उसके लिए भी ऑटोलिप्स कोड है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट करके दिखा है, बस वही हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे दिया है ग्रिड बीम, लोड करना है, ओके। ग्रिड बीम ये आ गया लास्ट में, इसको सिलेक्ट करो। अभी यहाँ पे पूछे है कि एंटर द नंबर ऑफ कॉलम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितने आपको नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, तो मुझे 4 चाहिए। और नंबर एंटर द नंबर ऑफ रोज इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में भी मुझे 4 चाहिए। और उनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, तो स्पेस यहाँ पे मैं डालती हूँ 20। एंटर द स्पेसिंग डायरेक्शन इन वाई, वाई में कितना स्पेस चाहिए तो वाई में भी 20, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे डाल सकते हो। अभी ये यहाँ पे प्लेस हुआ है, मुझे यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए हम कोड को मतलब चेंज कर सकते हैं, यानी कि यूजर इनपुट कर सकते हैं। यानी कि जहां पर भी हम इसको क्लिक करेंगे वहां पे आपका ये ग्रिड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप ग्रिड वगैरह बीम वगैरह भी प्लेस कर सकते हो।